कमलनाथ जी की मैं प्रशंसा इस बात के लिए कर रहा हूं कि उन्होंने ये मान लिया, सच स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली, और एक तरह से ये भी स्वीकार कर लिया कि श्री राहुल गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने की संभावनाएं नहीं है। उन्होंने त्रिशंकु बात थोड़े संकोच में कही है कि त्रिशंकु सरकार बनेगी। देश त्रिशंकु सरकार नहीं चाहता, देश मजबूत सरकार चाहता है, कमजोर सरकार नहीं चाहता। और इसलिए देश ने यह तय किया है कि प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी बने, एक मजबूत सरकार बने। कांग्रेस मुकाबले में कहीं नहीं है। पूरे देश में 100-125 सीटों पर तो कांग्रेस लड़ रही है गंभीरता से। बाकी तो अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग गठबंधन है, जिनको मैं ठगबंधन कहता हूं। और इसलिए अब यहां कांग्रेस चुनाव के परिणाम के पहले ही पराजय स्वीकार कर चुकी है। और ये सच स्वीकार करने के लिए मैं कमलनाथ जी की प्रशंसा करता हूं कि कम से कम सच तो स्वीकार किया कि अब कांग्रेस में यहाँ और देश में कोई दम नहीं है। एक बात से मुझे और आश्चर्य हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी भोपाल के विकास का विजन देने वाले हैं। अब विकास का विजन और दिग्विजय सिंह जी दोनों विरोधाभासी बातें हैं। उनका विजन गड्ढों वाली सड़कें, उनका विजन बिना बिजली के अंधेरा प्रदेश, उनका विजन सूखे खेत, उनका विजन बेरोजगार नौजवान, उनका विजन तबाह किसान। 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, भोपाल का विकास और भोपाल का विजन, विकास का विजन कहीं दिखाई नहीं दिया। उनका विजन तो एक ही था, बंटा ढार। लेकिन अब याद आ रहा है, विकास का विजन करना होता तो 10 साल में कितना करते। लेकिन तब तबाही के प्रतीक बने वो, और आज वो विजन की बात कर रहे हैं। तो मैं नहीं कहता, जमाने को हंसी आती है। लोकसभा चुनाव की हर खबर जानने देखने के लिए आप देखते रहिए MP तक। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।